समस्त आपको बता दे विश्व में ये सीख दे रहे हैं कि योग से क्या होता है। ये जो मोटापे की समस्या है ना, सबसे ज्यादा माताओं को हो रही है। क्यों? क्योंकि माताएं सबसे ज्यादा आलसी हो रही हैं। पहले तब भी ठीक था, जो आपकी सासू माँ कहती है ना कि पहले हम वो चक्की चलाया करते थे, आटा पीसा करते थे। पहले शरीर इसीलिए स्वस्थ रहता था क्योंकि पहले की जितनी माताएं थी वो काम किया करती थी। पर आज के समय में सब कुछ महाराज व्यवस्था हो गई है। क्यों? रोटी के लिए भी तो गैस आ गई। अब तो ऐसे ऐसे महाराज कि चूल्हा तो जलाना ही नहीं पड़ता है, घर घर में इंडक्शन लगा है, गैस है, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग के माध्यम से ही हम आप स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए योगा जीवन में बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती, खैर गांव में ग्रामीण क्षेत्र में तो हर माताएं काम करती हैं, स्त्रियां काम करती हैं, लेकिन शहर की ज्यादा समस्या है। अब ग्रामीण क्षेत्र में इतना कार्य ही हो जाता है, जो किसान होते हैं जिनके खेत का काम है, कई प्रकार से बेचारी काम किया करती हैं। लेकिन काम एक अलग विषय है, ध्यान दीजिए, काम अलग विषय है और योग अलग विषय है। आप कितना भी काम कर लो, पर जब तक योगा नहीं करोगे तब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहता। ये जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, हम देखते हैं कम उम्र में ही शुगर की बीमारी हो गई और बीपी लो हो रहा है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपने शरीर को बंदिश में किए हैं। बीमारियों का भी तभी आगमन होता है जब शरीर को आलस्य बना लेते हैं। अगर शरीर को चलाते फिराते रहोगे तो शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि उससे हमारे खून का संचार होता है, रक्त संचार होता है। और जब 4-5 उठा बैठक लगाओगे ना, ज्यादा नहीं, सुबह सुबह जागो, 4-5 उठा बैठक करोगे तो उससे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए जितासनों आसन को तभी जीत सकते हो जब अपने शरीर को स्वस्थ रखो, योग के माध्यम से मजबूत बनाओ। ऐसे कई नियम बताए। तत्पश्चात बताया कि जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत करके भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां ही महाराज हमारी सब कुछ है। कहते हैं 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। जिन इंद्रियों को चलाने वाला है हमारा मन, तो बस में किसको करना है? मन को करना है, क्योंकि महाराज ये मनी राम जी का ही सब कुछ खेल है। अगर मन भगवान की कथा में स्थिर नहीं है तो कथा सुनने का कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। याद रखिए, आप यहाँ बैठ जाते हो, हाथों से बैठे हो, पैरों से बैठे हो, आपका मुख भी यहाँ है, समस्त शरीर यहाँ है, लेकिन एक मनी राम जी अगर यहाँ नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जैसे आप बैठे यहाँ हो और ध्यान रखा है, एक मैया जी थी, मुझे याद आ गया, एक जगह हमारी कथा हो रही थी तो एक बूढ़ी दादी जी थी, तो वो क्या करती, बार बार कथा में खड़ी हो जाती थी। मैं देखती हूँ कि बेचारी बार बार खड़ी होती, बार बार बैठती है, तो हमें डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने पूछ दिया, मन नहीं माना, पूछा क्या बात है अम्मा जी, कोई प्रॉब्लम है? तो बेचारी बड़ी उदास होके बोली कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है और है भी बहुत बड़ी। हमने कहा बात क्या है? तो कहने लगी समस्या ये है कि हम तो कथा में आ गए और हमारा जो घर है वो बहुत दूर पड़ता है देवी जी। मैंने कहा तो कोई दिक्कत हो गई, अब इतनी दूर से आ गई हो तो फिर समस्या क्या है? बोले समस्या एक बात की है कि जब हम घर से आए तो अपनी तिजोरी की चाबी भूल आए। मैंने कहा कि बड़ी अजीब माता जी है, चाबी भूल आई। हमने कहा तो क्या हुआ, अभी घर जाओगी तो चाबी मिल जाएगी। बोले नहीं नहीं, वही तो समस्या है कि तब तक बहू सब खाली कर देगी। बोलो राधे राधे।